हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में देने हैं। ठीक है, तो गेहूं की दो उन्नत किस्म के नाम बताइए। एक सरबती सोनारा, दूसरी सोनालिका। नेक्स्ट है रबी की दो फसलों के नाम, गेहूं एंड सरसों। किसी 3 प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए जो पौधों में रोग फैलाते हैं। तो गेहूं का कीट रोग, चावल का प्रध्वंस। ठीक है, उसके बाद आता है खरपतवार के 2 उदाहरण दीजिए। 3 पूछे हैं तो 3 बता देंगे हम इनको। अपने चैप्टर के अंदर आगे दे रखे हैं क्या, गेहूं का कीट रोग हो जाएगा और प्रध्वंस हो जाएगा, चावल का प्रध्वंस, और भी बहुत सारे हैं ये रोग जो होते हैं। उसके बाद आता है किन्हीं खरपतवार के 2 उदाहरण दीजिए। तो खरपतवार के 2 उदाहरण में एक आ जाएगा जंगली चौलाई और एक जंगली जई। खरीफ के किन्हीं 2 फसलों के नाम बताइए, बाजरा, मक्का और कपास। कृषि की परिभाषा दीजिए। देखो कृषि की परिभाषा है ये, कृषि की परिभाषा पेज नंबर आएगा 6 पेज नंबर पर दे रखा है। विज्ञान की वह शाखा जो खाद्य उत्पादन की विधियों से जुड़ी हुई है कृषि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बागवानी किसे कहते हैं। तो पेज नंबर 7 पर सब्जी और फल हमारे आहार और विकास की महत्वपूर्ण जरूरत और उनको उत्पादन का कृषि के एक अलग शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यानी कि सब्जियों का और फलों का उत्पादन की कृषि की अलग शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जिसे हम बागवानी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फसल चक्र से आप क्या समझते हैं। फसल चक्र किसे कहते हैं। तो फसल चक्र आएगा ये रहा। देखो फसल चक्र क्या होता है कि यहाँ पे दे रखा है पेज नंबर 12 पर कि 2 समान फसलों के बीच एक अलग प्रकार की विशेष फलीदार फसल को उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। यानी कि जो लगातार 2 फसलें हम बोते हैं उनके बीच में अगर कोई फलीदार फसल बो देते हैं तो उसे हम फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि रासायनिक फसल चक्र पे जो मिट्टी की जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनकी निर्भरता। नेक्स्ट पूछा है कि फसल चक्र से हमें लाभ क्या होता है। फसल चक्र से लाभ क्या होता है, तो ये भी 12 नंबर पेज पर ही है कि फसल चक्र मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखता है, इसके बेहतर पैदावार होती है। फसल चक्र फसलों को बीमारियों और कीड़ों से बचाता है और पौधों और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा आता है बहुफसली कृषि किसे कहते हैं। तो एक साल में 2 से 4 फसलों को एक ही खेत में उगाने की प्रक्रिया को बहुफसली कृषि कहते हैं। पेज नंबर कितना है 13। बहुफसली कृषि किसे कहते हैं कि एक साल में 2 से 4 फसलों को एक ही खेत में उगाने की प्रक्रिया को बहुफसली कृषि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि निम्नलिखित शब्दों के उत्तर हमें 80 शब्दों में देने हैं। तो बीज की बुआई से पहले मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है। तो देखो हमारा पहला पॉइंट जो आता है वो आता है मिट्टी को तैयार करना। पेज नंबर 8 पर ये है, ये पूरा कंप्लीट करना है कि मिट्टी को तैयार सबसे पहला कदम है जो कि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता करता था। पौधों की वृद्धि में सहायक बनाने के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ और वायु मिश्रित बनाता है। इसे गोबर की खाद मिलाई जाती है। मिट्टी को मिलाने ढीला व समतल बनाने के लिए कृषि यंत्रों जैसे फावड़ा, हल, अन्य कृषि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि प्रतिरोपण किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोपण। तो पेज नंबर 9 पर प्रतिरोपण पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रतिरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोपण है। तो देखो ये रहा प्रतिरोपण अपना पॉइंट पेज नंबर 9 के ऊपर। वह प्रक्रिया जिसमें नर्सरी व पौध को उखाड़कर तैयार खेत में रोपित करते हैं प्रतिरोपण कहलाती है। अब तैयार खेत में पौधे को एक दूसरे से निश्चित दूरी पर लगाया जाता है। पौधे का प्रतिरोपण करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। इसके द्वारा हम स्वस्थ और अच्छी पौध चुनते हैं जिससे एक बेहतर फसल तैयार हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि खरपतवार किसे कहते हैं, यानी कि खरपतवार नियंत्रण पूछा है। ठीक है, खरपतवार क्या है, इसकी कहानी है और खरपतवार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो फसल के अंदर जो अनवांछित पादप उगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार आपको कंप्लीट यहाँ से करना है। खरपतवार नियंत्रण यहाँ से लेकर के कंप्लीट ये सिमेजिन के छिड़काव से हटा सकते हैं। कि कृषि के अंदर फसल के अंदर अगर कोई अवांछित पादप उग जाता है तो उसे हम खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पशुपालन क्या होता है। पशुपालन क्या होता है, इसकी आवश्यकता और महत्व बताइए। तो पशुपालन क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पालतू जानवरों की विभिन्न नस्लों का अध्ययन करके उनमें बेहतर उत्पादन और सेवाएं प्राप्त करने का प्रबंधन शामिल है, पशुपालन कहा जाता है। अब दूध देने वाले जंतु, मांस देने वाले जंतु, पशु से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, हमें भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। यातायात के रूप में भी हम पशुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में पशुपालन की जरूरत जो भी है ये कंप्लीट आपको यहाँ से यहाँ तक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि खाद और उर्वरक में मूल अंतर क्या है, दोनों के उदाहरण बताइए। खाद और उर्वरक में क्या होता है, खाद जो होती है वो जैविक तरीके से बनाई जाती है। खाद का निर्माण यानी जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा बनाए गए पौधों को लाभ पहुंचाने वाले पदार्थों को हम खाद कहते हैं, जैसे कि गोबर खाद।
ठीक है। गोबर खाद हो गई, कंपोस्ट खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद। उसके बाद उर्वरक। उर्वरक क्या होता है? उर्वरक एक वह रासायनिक पदार्थ जो पौधों में हानिकारक तत्वों को नष्ट करने के लिए तथा अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए मिलाए जाते हैं, तो उन्हें हम उर्वरक कहते हैं। जैसे कि DDT हो गया और यूरिया हो गया। यूरिया जो आ गया, इसे कहते हैं उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। ओके, ये आपको कंप्लीट करने हैं फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर।